नमस्कार। प्रश्नोपनिषद भाग 48। भाष्य। अनपाय उपजन धर्मक चैतन्यम आत्मा एव नाम रूपादि उपाधि धर्मये प्रत्येव भासते सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म विज्ञानमानंदम ब्रह्म विज्ञानघन एव इत्यादि श्रुतितभ्य। भाष्यार्थ। परंतु ह्रास या वृद्धि से रहित गुण धर्म वाली चैतन्य आत्मा ही नाम रूप आदि उपाधियों के गुण से युक्त होकर प्रकाशित होती है, जैसा कि श्रुतियों में कहा गया है। ब्रह्म सत्य, ज्ञान तथा अनंत स्वरूप वाला है। ब्रह्म प्रज्ञान स्वरूप है, विज्ञान आनंद स्वरूप है, वह विज्ञान घन ही है। भाष्य। स्वरूप व्यभिचारिषु पदार्थेषु चैतन्यस्य अव्यभिचाराद् यथा यथा यह पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वाद् एव तस्य तस्य चैतन्यस्य अभिचारित्वम्। भाष्यार्थ। स्वरूप से ही व्यभिचारी, परिवर्तनशील, अस्थायी पदार्थों में स्थित चैतन्य के अव्यभिचारी अविचल होने के कारण जो पदार्थ जैसा जैसा प्रतीत होता है वैसा वैसा प्रतीत होते रहने के कारण ही उस पदार्थ का चैतन्य अविचल रहता है। भाष्य। वस्तुतत्वं भवति किंचितः न्याज्ञायते इति च अनुपपन्नम् रूपम च दृश्यते न च अस्ति चक्षु इति यथा। भाष्यार्थ। यदि कोई कहे कि कोई यथार्थ वस्तु तो है परंतु उसे माना जाना नहीं जा सकता, तो यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि रूप तो दिखता है परंतु नेत्र नहीं है। भाष्य। व्यभिचरति तु ज्ञेयं न ज्ञानं व्यभिचरति कदाचित् अपि ज्ञेयं ज्ञेय अभावे अपि ज्ञेयान्तरे भावात् ज्ञानस्य न हि ज्ञाने असति ज्ञेयं नाम भवति कस्यचितः सुषुप्ते अदर्शनात्। भाष्यार्थ। ज्ञान का ज्ञेय वस्तु में जो परिवर्तन होता है, एक ज्ञेय के अभाव में दूसरे ज्ञेय में भी ज्ञान की उपस्थिति के कारण ज्ञान में कदापि परिवर्तन नहीं होता। ज्ञान के अभाव में भी ज्ञेय विद्यमान रहता है, जैसा कि सुषुप्ति काल में उस ज्ञान का अभाव दिख पड़ता है। शंका। ज्ञानस्य अपि सुषुप्ते अभावात् ज्ञेयवत् ज्ञान स्वरूपस्य व्यभिचारे इति चेत। भाष्यार्थ। सुषुप्ति काल में वृत्ति, ज्ञान, चेतना का अभाव होने से ज्ञेय वस्तु में परिवर्तन के समान ही यदि ज्ञान के स्वरूप में भी परिवर्तन माने तो। समाधान। ज्ञेय अवभासकस्य ज्ञानस्य आलोकवत् ज्ञेय अभिव्यंग्यवात् स्वव्यंग्य अभाव आलोक अभाव अनुपपत्तिवत् सुषुप्ते विज्ञान अभाव अनुपपत्तेः। भाष्यार्थ। नहीं, क्योंकि जहाँ
तक ज्ञान जो प्रकाश की तरह अपनी वस्तुओं को प्रकट करता है, अपनी वस्तु का प्रकाशक है। जैसे प्रकाश की अनुपस्थिति का अनुमान प्रकाश की जाने वाली वस्तु की अनुपस्थिति से नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही तार्किक रूप से नींद के दौरान ज्ञान की अनुपस्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। भाष्य। न हि अंधकारे चक्षुषा रूप अनुपलब्धौ चक्षुषो अभावः शक्यः कल्पयितुं वैनाशिकेन। भाष्यार्थ। अंधकार के भीतर नेत्र के द्वारा रूप की अनुपलब्धि होने से आँख नहीं है, ऐसा कहना अनुचित है। कोई भी वैनाशिक, विनाशवादी, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध ऐसा नहीं कह सकता। शंका। वैनाशिको ज्ञेय अभावे ज्ञान अभावं कल्पयति एव इति चेत। भाष्यार्थ। विनाशवादी, शून्यवादी यदि ज्ञेय विषय के अभाव में ज्ञान का भी अभाव मानता हो तो समाधान। येन तद अभावं कल्पयेत तस्य अभावः केन कल्प्यते इति वक्तव्यं। वैनाशिकेन तद अभावस्य अपि ज्ञेयत्वात् ज्ञान अभावे तद अनुपपत्तेः। भाष्यार्थ। शून्यवादी को यह बताना होगा कि जिस ज्ञान के द्वारा वह चैतन्य की अभाव की कल्पना करता है, उस ज्ञान के अभाव की वह भला कैसे कल्पना करेगा। ज्ञान का अभाव भी तो ज्ञेय है और उसे जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए, अर्थात ज्ञान नहीं होगा तो उसका विषय ज्ञेय भी नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम कृष्ण।